जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 3 वीडियो देखेंगे। भाग 3 में हम लोग 101 से लेके 150 तक का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई नवीन हेड सील्ड समुद्री स्लग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है हमारा, इस प्रजाति की खोज गुजरात के कच्छ क्षेत्र में की गई थी। तो कच्छ के क्षेत्र में की गई थी दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या कहता है, यह मोलास्क प्रजाति से संबंधित है। तो बिल्कुल सही, मोलास्क प्रजाति से संबंधित है। थर्ड हमारा क्या कहता है, इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा हमारा दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गोल्डन टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोल्डन टाइगर के संबंध में दोस्तों, तो पहला क्या कहता है, यह बंगाल टाइगर की एक पृथक उप प्रजाति है जिसे हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या कहता है, इसकी पहचान इसके हल्के सुनहरे रंग और लाल भूरी धारियों से होती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा दोस्तों, केवल 2 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोटे अनाज के उत्पादन के संबंध में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। मोटे अनाज गर्म जलवायु का अनाज है जो घास परिवार से संबंधित है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। भारत विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर है। तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, भारत दूसरे स्थान पर नहीं है। तीसरा देखते हैं, भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये भी हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया। नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल पहला हमारा सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। हाँ, अब आई होप कि आपको दिख रहा हो बढ़िया से। जैव विविधता क्रेडिट गठबंधन यानी क्रेडिट गठबंधन बीसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता, यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। क्या बोला है, यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता है, यह कंपनियों को क्रेडिट खरीदकर जैव विविधता पर उनके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की अनुमति देता है। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, यह एक नियामक संस्थान है, यह एक नियामक संस्थान है जो जैव विविधता संतुलन के लिए मानकों को लागू करती है। तो ये हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा हमारा क्या कहता है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो जैव विविधता क्रेडिट के विकास को बढ़ावा देता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को उनके प्रारंभ किए जाने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों हमारा हो जाएगा 1992। कब हो जाएगा दोस्तों, 1992 में। उसके बाद प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हमारा 1975 में। कब दोस्तों, 1975 में हो जाएगा हमारा। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 हो जाएगा। कब हो जाएगा दोस्तों, 1973। और हमारा प्रोजेक्ट चीता हो जाएगा 2022। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2022। तो ये किस अच्छा, उनके वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो नीचे दिए गए कोड का सही
उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहला हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट टाइगर 1973। क्या हो जाएगा? पहला हमारा सबसे पहले हमारा हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद हमारा हो जाएगा चौथा। तो सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक पर्वत हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला यूएसए में कास्केड रेंज, यूएसए में कास्केड रेंज पहला हमारा गलत हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत नहीं है दोस्तों ये। ग्रेट अफ्रीका रीफ वैली ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा दोस्तों। तीसरा हमारा फ्रांस में बॉसगेस पर्वत, ये भी हमारा हो जाएगा। नीचे देंगे गुट का सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 और 3, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ओलिव रिडले कछुए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। उड़ीसा में रुशिकुलिया नदी के पास लाखों मादा ओलिव रिडले कछुआ समूह के रूप में अंडा देने के लिए आती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, सभी समुद्री कछुओं की प्रजातियों में इन कछुओं की आबादी सर्वाधिक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी IUCN स्थिति सुभेद है। तो ये भी हमारा थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट दोस्तों ये हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ये आपको दिखने में कठिनाई हो रहा होगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। हम आपको यहाँ से पढ़कर सुना देते हैं। 108 नंबर क्या कहता है, वलित पर्वतों की मुख्य स्थितियाँ, सॉरी दोस्तों, वलित पर्वतों की मुख्य विशेषताएं। इसको स्किप करते हैं दोस्तों, थोड़ा देखने में कठिनाई हो रही है। 112 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 112 नंबर का प्रश्न से आप लोग देखिएगा। उल्का का चमकीला स्टेक बहुत कम समय तक रहता है, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि वायुमंडल के कारण होने वाला घर्षण उल्का को जल्दी से वाष्पित कर देता है। क्या कर देता है? वाष्पित कर देता है दोस्तों। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेती रसायनों या ऋण या खरीदे गए इनपुट पर कोई धन खर्च किए बिना की जाती है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या कहता है, इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के कृषक सुभाष पोलकर द्वारा प्रचारित किया गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या कहता है, यह 3 स्तंभों यानी बीजामृत, जीवामृत और वहापसा पर आधारित प्रारंभिक भारतीय प्रथाओं का पालन करता है। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हमारा हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए विश्व की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। तो बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, यूएनईए का 6ठा सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में नहीं किया गया था। थर्ड हमारा क्या कहता है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा हैंग कर रहा है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थर्ड हमारा क्या कहता है, यूएनईए की स्थापना वर्ष 2022 में ब्राज़ील में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मान यानी रियो 20 के परिणाम के रूप में किया गया था। तो बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन है। तो चलिए देखते हैं ग्रीन वॉशिंग के संबंध में दोस्तों। पहला क्या कहता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नियंत्रित वातावरण ग्रीन हाउस गैसों को समाप्त किया जाता है। तो ये हमारा नहीं होगा दोस्तों। ये सेकंड हमारा क्या कहता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवाई ड्रोन से पानी छिड़काव का उपयोग करके जंगल की आग को बुझाया जाता है। नहीं, ये अभी नहीं होगा दोस्तों। थर्ड हमारा क्या कहता है, यह किसी नीति या उत्पादक को वास्तविकता से कम हानिकारक या पर्यावरण के अनुकूल दिखने के लिए जानकारी को विकृत करने की एक प्रक्रिया है। तो थर्ड हमारा सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जारी की। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नवीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध यानी संशोधन नियम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट का वार्षिक मूल्यांकन करना और यह अनुमान लगाना है कि अगले 5 वर्षों में कितना प्लास्टिक उत्पादन होगा अनिवार्य है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, सेकंड हमारा कह रहा दोस्तों कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के हितधारक स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय निकाय के साथ जुड़ सकते हैं। तो सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत स्थित है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इथेनॉल 100 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो नहीं दोस्तों, यह हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या कहता है, इसमें 96% इथेनॉल और 4% पेट्रोल होता है, जो इसे पेट्रोल के एक स्वच्छ और हरित विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ना ही 1 और ना ही 2, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहले कृषि विज्ञान केंद्र को वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये किसानों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच जानकारी के आदान प्रदान हेतु प्राथमिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा हमारा क्या कहता, उसके वित्तीयन का 70% केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय पोषित होता है और शेष 30% उस राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित होता है जहां इसकी शाखा स्थित होती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3। क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, 2 और 3 बी में है। तो बी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, रोहतास में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चूना पत्थर कैमूर जो कि भभुआ में पड़ता है, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, बिल्कुल सही। स्वर्ण के भंडार जमुई जिले में है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है जो हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो किसके संगम से बनती है दोस्तों? ये बनता है मोहना और लीलाज नदियों के संगम से बनती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में पहली बार चाय का बागान स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ठाकुरगंज। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ठाकुरगंज। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार के जिले का बिहार के जिले का दशकीय जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम चुनना है। तो सही आरोही क्रम चुनना है दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिवान, उसके बाद फिर किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। सिवान में दोस्तों था आपका 22.70%, उसके बाद हो जाएगा किशनगंज में 30.40%, उसके बाद मधेपुरा में हो जाएगा आपका 31.12%। इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में निम्नलिखित में से किस उद्योगों की प्रधानता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अटक में अपनी पर्वतीय यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से आने वाली किस नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों काबुल नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? काबुल नदी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य हो जाएगा दोस्तों? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, पेंजिया से अलग हुआ दक्षिणी महाद्वीप कहलाता है। तो पेंजिया से अलग हुआ दक्षिणी महाद्वीप कहलाता है, वह कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोंडवाना लैंड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन क्या कहता है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, सेकेंड वाला, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर माना गया है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा भी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से हमारा दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों CWG के जलवायु क्षेत्र में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, जिन चट्टानों से खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े भंडार हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित कंडगा पठार तांबे के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। तांबे के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है कंडगा पठार। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहले क्या कहता है, ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अब्रक से बना होता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज फेल्डस्पार की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट होता है। तो यह गलत हो जाएगा। रेगुलित विघटित चट्टानों के खनिज अवशेष हैं जो मिट्टी का आधार बनाते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। और उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है दोस्तों। सही नहीं कौन सा हमारा हो जाएगा? केवल 2। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ खोजकर्ता दिया गया है दोस्तों, एक तरफ जन्म स्थान उसका दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का हो जाएगा दोस्तों इटली से। ये किससे संबंधित है? इटली से। उसके बाद हो जाएगा कार्टियर, जैक्स कार्टियर, तो इसका जैक्स कार्टियर हो जाएगा हमारा फ्रांस से। ठीक है दोस्तों। सर फ्रांसिस ड्रेक, तो सर फ्रांसिस ड्रेक हो जाएगा हमारा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद फर्डिनेंड मैगलन हो जाएगा पुर्तगाल से। इसका हमारा चौथा में चला जाएगा, मतलब चौथा का हमारा पहला में चला जाएगा। निम्नलिखित में कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर को चयन करना है दोस्तों। सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नीचे दिए गए कथन हैं, सॉरी दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। महासागरीय गर्त सामान्यतः महासागरों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होते हैं। तो पहला कथन हमारा गलत है। क्या है? गलत। कारण देखते हैं। महासागरीय गर्त महासागर के सर्वाधिक गहरे भाग हैं। महासागरीय गर्त महासागर के सर्वाधिक गहरे भाग हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हमारा गलत है, लेकिन आर सही है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी जो निकलता है दोस्तों वे नगड़ी गांव से निकलता है, नगड़ी गांव के पास से निकलती है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश। और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा हमारा दोस्तों ये राजस्थान। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों बिहार। तो बिहार से पूछा है दोस्तों, तो 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4। तो 1 और 4 हमारा किस में है दोस्तों? 1 और 4 पहला नंबर में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? आप किसी ब्रह ग्रह की पहचान पता कैसे करेंगे? इसकी एक डगमगाती कक्षा है। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इसकी एक डगमगाती कक्षा है। सेकंड क्या कहता है? यह हमारे सौर मंडल के भीतर एक तारे की परिक्रमा करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। रेडियो तरंगों का उपयोग करके इसका पता लगाया जा सकता है, ये हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर चुनना, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3। 1 और 3 सी में है, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? कथन और कारण दिया गया है दोस्तों। कथन और कारण दिया गया है। तो पहला, बिग बैंग दोबारा शुरू हुआ, विस्तार आज भी जारी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या कहता है? बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मंडल अत्यधिक अपारदर्शी हो गया और वायुमंडल बनने तक तापमान बढ़ना शुरू हो गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हो जाएगा? एक कथन सही है, एक कथन सही है, और जो है ना आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है? अंतःसागरीय यानी केनियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं बोला है दोस्तों, तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही नहीं हमारा हो जाएगा, ये सामान्यतः तट के समांतर स्थित होते हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था दोस्तों, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो डॉगर बैंक हमारा उत्तरी सागर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तरी सागर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ज्वालामुखी के ठीक नीचे आने वाले ज़्यादातर भूकंपीय मैग्मा की हलचल के कारण आते हैं। ज्वालामुखी के ठीक नीचे वाले ज़्यादातर भूकंप मैग्मा की हलचल के कारण आते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में ज़्यादातर भूकंप
टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर आते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपस में टकराते हैं तो भूकंप की संभावना बढ़ जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, करे तो चिल्लाए दो। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियाँ का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या बोला। धरवाड़ चट्टान प्रणाली, यानी धरवाड़ चट्टान प्रणाली किस में चला जाएगा दोस्तों? सबसे पुरानी आर्कीय चट्टान प्रणाली का हिस्सा है। तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड में मिल जाएगा जाके। बी हमारा क्या कहता है? विंध्यन चट्टान प्रणाली। तो विंध्यन चट्टान प्रणाली किस में चला जाएगा दोस्तों? ये चला जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो विंध्यन चट्टान की प्रणाली हमारा हो जाएगा 4th में। उसके बाद क्वाटरनरी चट्टान की प्रणालियाँ किस में चला जाएगा दोस्तों? तो क्वाटरनरी चट्टान की प्रणालियाँ हमारा हो जाएगा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। तो सी का हमारा चला जाएगा पहला में। और बच गया टॉर्सरी चट्टान प्रणाली, ये हमारा चला जाएगा 2 में। उपरोक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, लवणीय दलदल और मैंग्रोव वन के साथ इनकी द्वीप शामिल है। 21 द्वीप शामिल है, यानी मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक मिनट दोस्तों, अब सही है। भारतीय प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं कौन से कथन सही हैं। दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचे होते हैं। तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या कहता है? मालवा के पठार विंध्य श्रेणी से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी भाग बनते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा। पश्चिमी सतपुड़ा यानी नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार पूरा पाषाण, कालीन, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से मिलकर बना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, 1, 3, 4 क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 2 तो हमारा गलत है, सही चुनना था। तो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 किस में है? बी में। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। धरवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो ये हमारा सही नहीं होगा दोस्तों। अब्रकोडर्मम पाया जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अब्रकोडर्मम पाया जाता है। सही बोला था चुनने के लिए, तो सही हमारा हो जाएगा अब्रकोडर्मम पाया जाता है। 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बोला है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिकागो हो जाएगा। मिशिगन झील बिल्कुल सही। क्लीवलैंड ईरी झील बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट्राइट सुपीरियल झील, तो डेट्राइट हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। डेट्राइट सुपीरियल झील नहीं होगा, इसमें डेट्रॉइट नदियों पर स्थित है, न कि डेट्राइट जो है सुपीरियर डेट्रॉइट नदी पर स्थित, जो कि ईरी झील को हरून झील से जोड़ती है दोस्तों। चौथा हमारा क्या कह रहा? टोरंटो, तो टोरंटो का हो जाएगा ओंटेरियो झील। ये हमारा डी भी सही हो जाएगा।
तो इसमें क्या पूछा था दोस्तों, सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, एक कोयला खनन क्षेत्र दिया गया है दोस्तों सूची 1 में, एक तरफ देश दिया गया है सूची 2 में। तो चलिए देखते हैं, कारागांडा बेसिन, तो इसका कारागांडा बेसिन का हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसका हो जाएगा काजाकिस्तान। किससे हो जाएगा दोस्तों, काजाकिस्तान से। पेचोरा बेसिन, तो इसका हमारा पेचोरा बेसिन का हो जाएगा हमारा रूस से। उसके बाद हो जाएगा ऊपरी साइलिसिया, तो ऊपरी साइलिसिया का हो जाएगा हमारा दोस्तों पोलैंड। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित यानी सेलक्रमों में से भारत 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोंडवाना क्रम से। किससे दोस्तों, गोंडवाना क्रम से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से सही हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यह एक संकीर्ण पट्टी है, तो बिल्कुल सही। यह निमग्न तटीय मैदान का उदाहरण होता है, बिल्कुल सही। यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। इनमें सुविकसित डेल्टा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए पुट का सही उत्तर चुनना, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, अल नीनो जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। तो अल नीनो जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, ये होता है प्रशांत महासागर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों भाग 3 भी हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, जो कि टेस्ट नंबर हमारा 3 होगा, वो हमारा करेंट अफेयर का होने जा रहा है दोस्तों। तो अगले टेस्ट पेपर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।